मेरे प्रिय मित्रों, द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन 5000 साल के अंतराल में इनकी लीला स्थली, अनेक लीला स्थलियां विलुप्त हो गई थी। और फिर कलयुग में किस महापुरुष ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली को प्रकाशित किया? आज उस महापुरुष की कथा हम आपको सुनाएंगे। आइए चलते हैं कथा में। कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक नगर है, मदुरा नगर। और मदुरा नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है भास्कर भट्ट। भास्कर की पत्नी का नाम था यशोमती। भगवान के आश्रित थे ये दोनों पति पत्नी, भगवान का नाम लेते थे। समय आने पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। 1588 में बैसाख के महीने में जब शुक्ल पक्ष था, तो उस समय 14 तारीख थी, अर्थात विक्रम संवत 1588 में श्री नारायण भट्ट जी का जन्म होता है। माता पिता का ही गुण बालक पर गया, परम भगवत भक्त। और जब उसका उपनयन संस्कार हुआ तो अपने ही चाचा शंकर भट्ट से उसने वेद वेदांत आदि को ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष तक उसने शिक्षा पूर्ण कर ली। बहुत ही प्रखर मति का बालक, भगवान के दिव्य श्लोकों से भगवान का ध्यान करता। और एक दिन तो गोदावरी में श्री नारायण भट्ट जी स्नान कर रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, भगवान राधा माधव का ध्यान करने लगे। भगवान श्री राधा माधव उस बालक के सामने प्रकट हो गए और कहा, हे वत्स, मेरी इच्छा है कि तुम ब्रजमंडल जाओ और मेरी गुप्त जो विलुप्त हो गई हैं ऐसी लीला स्थलियों का प्रकाश करो। तो उस बालक ने कहा, भगवान हम करेंगे कैसे? तो भगवान श्री राधा माधव ने कहा, मैं तुम्हें लाडिले नाम का अपना एक विग्रह प्रदान करता हूँ। स्वर्ण में वह विग्रह प्रकट करके श्री नारायण भट्ट जी को दे दिया। कहा, जाओ पुत्र। और उन श्री नारायण भट्ट जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते समय आया कि 2.5 वर्ष में उन्होंने यात्रा पूरी की, ब्रजमंडल में प्रवेश किया। 1602 में आप ब्रजमंडल पहुंचे और गोवर्धन के समीप राधा कुंड के पास गए। वहां पर खुदाई की और ब्रज जनों को बुलाया। तो वहां के लोगों ने देखा और सहयोग किया। तो खुदाई में क्या मिला? सीढ़ियां मिली, टूटी फूटी सीढ़ियां, दही, मटका और जो पुरानी चीजें थे वो सारी चीजें मिलने लगी। ब्रजमंडल के निवासियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और धीरे धीरे अनेक लीला स्थलियों का उन्होंने प्रकाश किया। और उसी समय इस देश का एक बादशाह था, अकबर का शासन था। और जब उसने सुना तो अपने कोषाध्यक्ष को भेजा, कहा, हे टोडरमल, जाओ और वास्तविकता को हमको बताना। टोडरमल जाता है और श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य को देखकर प्रभावित हुआ। अकबर ने कहा कि इन भक्त का सहयोग करो और जो जो लीला स्थली दिखाए गए हैं, जो निकले हैं, उनको पुनः मरम्मत करवाइए, पुनः निर्माण करवाइए और ब्रजमंडल को अच्छा बनवाने में सहयोग करिए। श्री नारायण भट्ट जी 12 वर्ष तक उस राधा कुंड के पास रहे और उसके बाद ये ऊंचे गांव चले आए। एक बार एक ब्रजमंडल की टोली जा रही थी, कहा कि हम संगम स्नान करने के लिए जाएं प्रयागराज। तो कहा,
कि आप प्रयागराज जा रहे हैं, ब्रजमंडल में ही प्रयाग है, त्रिवेणी है। तो कहा त्रिवेणी यहाँ पर है, कहा हाँ यहाँ भगवान का स्थान है, तो यहाँ त्रिवेणी भी है। और वहीं पर खोद करके दिखा दिया, 3 धाराएं निकली, गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी का दर्शन करा दिया श्री नारायण भट्ट ने। और एक कवि बेनी जी हुए, उन्होंने तो इनके बारे में क्या कहा है, सुनिए कि ठौर ठौर रास कै विलास लय प्रकाश किए जिये यो रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। मथुरा ते कहीं चलो बेनी पूछे बेनी कहाँ, ऊंचे गांव आप खोदी 3 स्रोत ले लखाए हैं। आप 3 स्रोत को दिखा दिया। श्री नारायण भट्ट जी का यह जीवन चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे।